प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज का दिन संसार में बहुत ही महान दिन है। भाइयों बहनों, आज के दिन को संसार में गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। शुभ शुक्रवार यानी वो महान दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति और समस्त संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए 7 वचन कहे। इतिहासकार बताते हैं, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को दोपहर के लगभग क्रूस पर चढ़ाया गया था और लगभग तीसरे पहर तक प्रभु यीशु मसीह जी क्रूस पर थे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक जब प्रभु यीशु मसीह जी क्रूस पर थे तो प्रभु यीशु मसीह जी ने क्रूस से 7 वचन कहे। 7 अति महान, अति पवित्र, अति सामर्थी, अति आशीषमय वचन प्रभु यीशु मसीह जी ने कहे। और वो 7 वचन प्रभु यीशु मसीह जी ने क्रूस पर रहते हुए जो कहे, वो वचन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला वचन जो प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा वो ये है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा वो ये है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा वो ये है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और चौथा वचन जो प्रभु यीशु जी ने कहा वो ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और पांचवा वचन जो प्रभु यीशु जी ने क्रूस से कहा वो ये है, मैं प्यासा हूं। छठा वचन जो प्रभु यीशु जी ने कहा वो ये है, पूरा हुआ। और 7वां वचन ये है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जी हां प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी ने ये 7 महान वचन क्रूस पर उस समय कहे जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। आज आपके साथ इनमें से पहले वचन पर थोड़ा सा मनन करना चाहूंगा। पहले वचन में प्रभु यीशु जी ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर। संभवतः प्रभु यीशु मसीह जी ने उस पिलातुस के लिए प्रार्थना की जिसने प्रभु यीशु मसीह को सिपाहियों के और याजकों के हाथ सौंपा था। उस पिलातुस के लिए प्रभु यीशु जी ने प्रार्थना की, हे पिता इसे क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी ने संभवतः उन फरीसियों और शास्त्रियों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने मिलकर प्रभु यीशु मसीह जी को क्रूस पर चढ़ाने का षड्यंत्र रचा। उन फरीसी और शास्त्रियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी तरस और बड़ी दया से भरकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। संभवतः मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उन जल्लादों के लिए प्रार्थना की जिन जल्लादों ने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे थे। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने संभवतः उन सैनिकों के लिए प्रार्थना की
जिन सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जिन सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पैरों में कीलें ठोकी, जिन सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा, उन सैनिकों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सचमुच मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू के लिए प्रार्थना की जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, और वो ये तर्क कर रहा था, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले। प्रभु यीशु मसीह ने संभवतः उसके लिए भी प्रार्थना की, हे पिता इसे क्षमा कर। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर मानव जाति ने कितना अत्याचार किया, प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख दिया, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका, प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी के बालों को नोचा, गालों के बालों को नोचा, प्रभु यीशु मसीह के सिर के बालों को नोचा, प्रभु यीशु मसीह के राजा और प्रभु होने पर ठट्टा किया, प्रभु यीशु मसीह को आराधनालय से ढकेल दिया, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पैरों में कीड़े ठोकी, प्रभु यीशु मसीह को निरपराध निष्कलंक निर्दोष होते हुए दोषियों और अपराधियों के समान क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, आज जब आप संसार में जी रहे हैं, ऐसे लोग आपके दाएं बाएं होंगे, ऐसे लोग आपके मित्रों के मध्य होंगे, ऐसे लोग आपके पड़ोस में होंगे, ऐसे लोग आपके रिश्तेदारों में होंगे, हो सकता है ऐसे लोग आपके चर्च में होंगे जो जिनसे आपका हृदय दुखी होता होगा, जिससे आपकी आत्मा खेदित होती होगी, जो आपको अपमानित करते होंगे, जो आपको दुख देते होंगे, आपको तकलीफ देते होंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप उनको श्राप मत दीजिए, आप उनसे झगड़ा मत कीजिए, आप उनसे उनके लिए परमेश्वर से ये प्रार्थना मत कीजिए कि परमेश्वर इनको दंड दे। कहिए, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर आप मसीही हैं तो आपके अंदर मसीह का दिल होना चाहिए। यदि आप मसीह हैं तो आपके अंदर मसीह का विवेक होना चाहिए। यदि आप मसीह हैं तो आपके अंदर मसीह का मन होना चाहिए और आपको अपने हर शत्रु को क्षमा करना चाहिए। आप कई लोग इस संसार में गुड फ्राइडे के दिन, शुभ शुक्रवार के दिन अपने आप को कोड़े लगवाते हैं। कई लोग शुभ शुक्रवार गुड फ्राइडे के दिन अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते हैं, दोपहर से तीसरे पहर तक क्रूस पर रहते हैं, दुख उठाते हैं, क्रूस उठाकर चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। ये काम प्रभु यीशु ने आपके लिए कर दिया है। प्रभु यीशु ने कोड़े खाए, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए कुर्बान हो गया। आपकी तकलीफें, आपके दर्द, आपकी वेदनाएं, आपकी परेशानियां, आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफें, आपका बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और प्रभु यीशु मसीह आपके बोझ तकलीफों के लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अब आपको क्रूस उठाने की, क्रूस पर चढ़ने की, कोड़े खाने की, अपने आप को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आज ये कीजिए, हे पिता परमेश्वर, मैं अपने सताने वालों को दिल से क्षमा करता हूं। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे सताने वालों को क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने जगत की शांति के लिए अपने प्राणों को कुर्बान किया। प्रभु यीशु मसीह ने जगत की मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान किया। और मैं आज आपके साथ मिलकर इस जगत के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु मेरे देश को उनके गुनाहों के लिए क्षमा कर और मेरे देश में अपनी शांति दे। इस संसार को उनके गुनाहों के लिए क्षमा कर और इस संसार को अपनी शांति दे। ओ हालेलुया।
धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन वचनों के लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके बेटे हमारे महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की महान कुर्बानी के लिए। पिता परमेश्वर, इन वचनों के अनुसार मैं अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे भारत देश के गुनाहों को क्षमा करो। हे परमेश्वर, मेरे भारत देश के निवासियों के अपराधों को, पापों को क्षमा करो। हे परमेश्वर, मेरे देश में शांति हो। हे परमेश्वर, मेरे देश में शांति हो। हे परमेश्वर, मेरे देश में अमन हो। हे परमेश्वर, मेरे देश में खुशहाली हो। हे परमेश्वर, मेरे देश पर आपकी कृपा हो। हे परमेश्वर, मेरे देश पर आपका अनुग्रह हो। हे परमेश्वर, मेरे देश में रहने वाले हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोगों को आपका प्यार मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है। मेरे देश में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक आपकी शांति की हवा बहे। ओ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है। मेरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी शांति की हवा बहे और मेरे देश के हर व्यक्ति को पापों की क्षमा मिले। मेरे देश के हर व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिले और जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस से किया वो हर एक के जीवन में आए। मेरे देश के प्रधानों के लिए, मेरे देश की प्रजा के लिए मेरी प्रार्थना है। प्रभु, एक एक जन को आशीष दें, एक एक जन को आशीष दें। मेरा देश प्यारे प्रभु इस सारे संसार में महान देश हो, सबसे ऊंचा देश हो। हिंदुस्तानी पूरे संसार में सबसे आगे हो। हिंदुस्तानी पूरे संसार में हर एक बात में सबसे अव्वल, सबसे उत्तम हो। पिता, मेरी दुआ है मेरे देश को आशीष दो। हालेलुया। मेरी दुआ है पिता, सारे संसार को आशीष दो। सारे संसार के निवासियों पर आपकी शांति आ जाए। सारे संसार के निवासियों को उनके पापों से मुक्ति मिले। सारे संसार के पापों को क्षमा करो। प्रभु यीशु के नाम से सारे संसार के लोगों के पापों को क्षमा करो और होने दो कि सारे संसार को पापों से मुक्ति मिले। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आप अति महान हैं। आपके कान आपके भक्तों की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं और इसी विश्वास और धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करो। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आपके साथ आज, कल और प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। जय मसीह की।